एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। अब मान लीजिए ये कमरा है, यहाँ पर ऊपर कोने में किसी का मरण हुआ और यहाँ उसको जन्म लेना है तुरंत, तो वहां से यहाँ पहुंचने में जो समय लगा, सेकंड का भी असंख्यातवें भाग में नियम से वो दूसरा शरीर ले लेता है। तो बीच में कोई महीनों के लिए, सालों के लिए भूत पर्याय वगैरह नहीं बनती हैं। भूत इत्यादि बनते हैं, तीसरे अध्याय में हम देखेंगे। वो भी एक गति होती है, देव गति होती है। व्यंतर आदि जो सब होते हैं भूत पिशाच, वो व्यंतर के भेद होते हैं। वहां पर कोई ऐसा नहीं है कि उनको शरीर नहीं मिला, उनका संस्कार मरण का ठीक से नहीं हुआ, या उनको कोई ऐसी मोह था किसी से इसलिए वो भूत बन के भटक रहे हैं, कुछ नहीं। वो सब यंत्र आदि एक गति में है, देव गति में, वहाँ पर अपनी आयु को भोगते हैं, वहाँ वो पहुँच जाते हैं। वहाँ उनकी औदारिक की जगह वैक्रियक शरीर होता है। आगे के अध्याय में, इसी अध्याय में हम देखेंगे। अभी हम क्या देख रहे हैं, तो अब यहाँ से कुछ मरा, मच्छर की पर्याय से मरा, तो मच्छर का जो शरीर था वहीं छोड़ के आ गया। यहीं बोर्ड पे मच्छर का शरीर तो यहीं रह गया और उसकी आत्मा निकल करके यहाँ पर उत्पन्न हो गई। तो शरीर दूसरा धारण कर लिया, तो साथ में क्या लेके गया? क्या लेके गया साथ में? और क्या लेके गया? और क्या लेकर के गया? कर्म योग। जब तक यहाँ मच्छर था उस समय जो कर्म बांधे थे, आत्मा के साथ मात्र क्या जाएगा विग्रह गति में? कर्म जाएंगे। उस कर्म की वजह से वो तुरंत किसी के, अगर मनुष्य गति का बंद हो गया तो वो कहाँ पैदा हो जाएगा? किसी के गर्भ में चला जाएगा, किसी स्त्री के। तो यहां से क्या लेके गया? यहां तो शरीर छोड़ गया जहां पे मरा है, वहां नया शरीर तुरंत धारण कर लेगा। लेकिन यहां से लेकर वहां तक उत्पन्न होने के बीच में
आत्मा के साथ क्या जाएंगे? मात्र कर्म जाएंगे। रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी, बच्चे, परिवार, काम धंधा, कपड़े लत्ते, गाड़ियां, नौकर चाकर गए क्या साथ में? नहीं गए। शरीर गया क्या साथ में? नहीं गया। क्या गया? मात्र कर्म। अच्छे या बुरे कर्म, जो अच्छे कर्म किए तो वो साथ में अगले भव तक ले गया, बुरे कर्म किए तो वो साथ में अगले भव तक ले गया, सब यहीं छोड़ गया। वहां जाकर दोबारा से नया शरीर मिल गया, सांप बन गया, बिच्छू बन गया, कीड़ा बन गया, वनस्पति भी बन गया, वायु का एक भी बन सकता है, जल का एक भी बन सकता है, कुछ भी जीव वो बन सकता है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, मात्र विग्रह गति में कर्म लेके जाएगा। क्यों तत्वार सूत्र को बोला मोक्ष सूत्र? कि भैया जब कुछ साथ में लेके ही नहीं जाना है तो क्यों इतना परिग्रह इकट्ठा करना, क्यों इतनी कषाय इकट्ठी करनी, क्यों इतने चक्करबाजी में पड़ना? क्या लेके जाना है? मात्र कर्म लेके जाना है। कितना बढ़िया सूत्र बनाया है इतना छोटा सा आचार्य महाराज ने, विग्रह गतौ, यानी विग्रह गति में कर्म योग, कर्म योग होता है, यानी कार्मण शरीर। अभी हम अगले सूत्र में कल देखेंगे कि 5 प्रकार के शरीर हैं, आत्मा के ऊपर चिपके हुए हैं मनुष्य के, बाकी अलग अलग जीवों के अलग अलग शरीर होते हैं। 5 प्रकार के शरीर मिल सकते हैं अलग अलग जीवों को। सबसे पहला कार्मण, फिर तेजस, उसके बाद आपका औदारिक, व्यक्रियक और आहारक। अलग अलग जीवों को इन शरीरों में से कुछ ना कुछ शरीर मिलेंगे। लेकिन जब तक संसार में कोई भी जीव है, चाहे वो वनस्पति का एक जीव है या वो पंचेंद्रिय जीव है, यानी एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय जीव कोई भी है, चाहे वो देवता भी बन गया, नारकी भी बन गया, कर्म सबके साथ रहेंगे आत्मा से लगे हुए। वही कर्म हमें नरक में ले जा सकते हैं, वही स्वर्ग में ले जा सकते हैं, वही मनुष्य बना सकते हैं, वही स्थावर बना सकते हैं। तो कर्म योगा किसे बोलते हैं? कार्मण काय योग, यानी कि कार्मण शरीर, कार्मण काय योग। कार्मण शरीर जो है वो साथ में जाएगा विग्रह गति में। अब इसको जल्दी से एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर आज का सूत्र ये वाला यहीं पर कंप्लीट करेंगे। समय होगा तो और एक सूत्र लेंगे, नहीं तो अगला सूत्र कल की कक्षा में लेंगे। आ रहा है आपको समझ में? आनंद आ रहा है समझने में? विग्रह गतौ कर्म योगा, विग्रह गति में मात्र कर्म आपके साथ में जाएगा, उसके अलावा कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है। तो राग, द्वेष और जितनी भी कषाएं हैं सब पहले ही छोड़ जाओ, जब उनको साथ में ही नहीं लेके जाना। जितना भी परिग्रह है, जितने भी पाप हैं, क्या लेके जाओ? मात्र पुण्य का आश्रय, पुण्य कर्म को साथ में लेके जाओ। पाप कर्म इकट्ठे ही मत करो तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, नहीं तो फिर उसी कर्म के हिसाब से आपको बार बार अगली गतियों में प्रॉब्लम आ सकती है। विग्रह गति में कार्मण काय योग होता है, अर्थात विग्रह गति में कर्म योगा माने कार्मण शरीर, कार्मण काय योग, यानी कार्मण शरीर जो आत्मा से बिल्कुल जबरदस्त तरीके से चिपका रहता है, एकम एक होता है। यानी कि नए कर्म, हमने जो पहला अध्याय पढ़ा था, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, तो क्या था वहां पर? किस चीज का? कर्मों का जो आश्रव है, कर्म आ रहे हैं आत्मा में, एकम एक होकर चिपक जाते हैं। फिर हमने उनको आने से रोका, पहले आए फिर बंध गए,
फिर उनको संवर करके रोका, फिर निर्जरा करी तो मोक्ष हुआ। तो वो सब आत्मा में एकम एक हो जाते हैं, अनादिकाल से चिपके हुए हैं। नए कर्म आते रहते हैं, पुराने कर्म जड़ते रहते हैं, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं होते। विग्रह गति में कार्मण का योग, कार्मण शरीर क्या होता है, साथ में जाता है, होता है। अब अलग अलग थोड़ा नोट बना के लिख लेंगे कि कार्मण कार्य योग क्या होता है, कार्मण शरीर को बोलते हैं। और विग्रह गति एक शरीर को मृत्यु उपरांत छोड़कर आत्मा दूसरे शरीर को जो प्राप्त करती है उसके बीच की गति को विग्रह गति बोलते हैं। विग्रह गति माने एक शरीर को छोड़कर यानी कि मृत्यु को प्राप्त करके आत्मा यानी जीव जब दूसरे शरीर को ग्रहण करती है, उसके बीच की जो गति होती है, ये इतनी सूक्ष्म होती है कि सेकंड का भी असंख्यात्मा भाग होता है, जिसको आचार्यों ने एक समय बोला है, जिसका दोबारा से भाग नहीं किया जा सकता। अगले सूत्र में हम देखेंगे कि 1, 2, 3, 4 समय तक मैक्सिमम वो आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है, बिना शरीर के वो 4 समय से ज़्यादा नहीं रह सकती। यानी कि जब 1 सेकंड का असंख्यात्मा भाग था एक समय, तो 4 समय बहुत ज़्यादा नहीं हुए, वो भी संख्यात्मा भाग ही उसके हुए। 1 सेकंड से भी कम समय में वो गति, उसकी विग्रह गति पूरी हो जाती है। उस गति में वो जो आत्मा है, सब कुछ यहीं पर प्रॉपर्टी और जितना भी उसका शरीर है पिछला, वो सब छोड़ के चली जाती है और तुरंत दूसरा शरीर धारण कर लेती है। कर्मण का योग क्या होता है, कर्मयोग माने कर्मण काय योग, यानी कि कर्मण शरीर। अब ये कर्मण शरीर क्या है, जो ज्ञानावर्णी प्रकार के जो 8 कर्म हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, मोहनीय, वेदनीय, नाम, गोत्र, आयु, ये सब क्या है, 8 प्रकार के कर्म लेकर जाती है ना। यानी कि ज्ञानावर्णी आदि 8 कर्म जो हैं वो सब क्या हैं, कर्मण शरीर हैं। आदि कर्म आत्मा के आदि 8 कर्म, 8 कर्म यानी कर्मण शरीर आत्मा के साथ लगे रहते हैं, यानी चिपके रहते हैं एक तरह से, है ना। कर्मण शरीर इसको बोलते हैं। कर्म वर्गणाएं भी बहुत बार इसको बोल दिया जाता है कि कर्मों की वर्गणाएं हैं, कर्मण शरीर हैं। उसके निमित्त से आत्म प्रदेश में जो हलन चलन होता है, जो कर्म योग होता है, उसको कर्मण का योग कहते हैं। उसके निमित्त से आत्मा में जो हलन चलन या शुद्ध शब्दों में परिस्पंदन भी बोलते हैं, परिस्पंदन होता है, उसे कर्मण काय योग, योग माने मन वचन काय की प्रवृत्ति, तीनों को मिला के क्या बोल देते हैं, योग बोल देते हैं। तो जो भी ज्ञानावर्णी आदि कर्म है, उसकी वजह से जो भी जीवन मिला, जिसका जैसा ज्ञान का क्षयोपशम हुआ,
है ना, उसके हिसाब से जो उसे शरीर इत्यादि अगले भव में मिलेगा वो सब क्या कहलाता है? कार्मण शरीर की वजह से अगले भवों में जीव जाता है। किसी के कर्म हल्के हैं, यानी कि राग द्वेष बहुत कम है, मोहनीय कर्म बहुत कम है, तो हल्की चीज कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। जिसका कर्म बहुत हल्का है वो जो है स्वभाव से ऊर्ध्वगामी बन जाता है, ऊपर जाता है। और जो भारी मन से रहता है, बहुत गुस्से में रहता है, अपने को कषाय से हमेशा कसा हुआ रहता है, वो क्या होगा? भारी रहेगा उसके कर्म। भारी होने की वजह से क्या जाएगा? वो नीचे की तरफ जाएगा। एक उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं। बहुत बार आपने जगत में सुना होगा कि मृत्यु के बाद शरीर पानी पर तैरने लगता है। जब तक जीवित होगा अगर तैरना नहीं आता तो वो डूब जाता है। तो किस में वजन था? कर्मों में वजन था, जिसकी वजह से वो बेचारा डूब गया। जैसे ही कर्म निकल गए तो शरीर हल्का हो गया, तो वो ऊपर आ जाता है। तो कर्मों की वजह से जीव जैसे बुरे कर्म जितने होंगे उतना नीचे की गतियों में जाएगा, नरक भी जा सकता है। और हल्के कर्म होंगे, स्वतः बिल्कुल निर्मल परिणामी होगा, तो धीरे धीरे ऊपर जाएगा और एक दिन इतना ऊपर चला जाएगा कि फिर उससे ऊपर जाने की जगह ही नहीं बचेगी। सीधे सिद्ध शिला पर जाकर पहुंच जाएगा, जो इस 3 लोक में सबसे ऊपर है। तो वो भी हम अगले अध्याय में देखेंगे कि 3 लोक का क्या स्वरूप है। तो आज के लिए आपका इतना ही। प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। यहाँ बहुत सुंदर हसमुख प्रतिमाएं, नेमिनाथ भगवान की, मुनीश्वरनाथ भगवान की दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ पे गौशाला चल रही है, पशु पक्षियों के लिए प्राकृतिक वातावरण है और खाने की भी यहाँ उत्तम व्यवस्था है। बहुत ही अच्छा लगा, बार बार आने का मन कर रहा है। तीर्थंकर लेनी आना चाहिए। सभी जैन बंधु यहाँ पधारे और दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ माने, धन्य माने। नदी के अंदर से ये प्रतिमा निकली है, ये पूरा मंदिर नदी में से निकला है। आप सभी को यहाँ के दर्शन करने चाहिए और जरूर से आना चाहिए। यहाँ पे गौशाला और हथकरघा का काम भी चलता है और बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर, जिसको देखते ही मन ऐसा करता है कि बार बार यहाँ मंदिर आए और बार बार दर्शन करें। प्रतिमा इतनी अतिशयकारी है कि दोबारा वापस मंदिर फिर दर्शन करने आए हम लोग। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।